होके गमगीन रह रह के खुदारा, होके गमगीन रह रह के खुदारा, तब तब तेरा ही नाम मैंने पुकारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं कुछ कहना चाह रही हूँ वक्त हालात को लेकर। कहते हैं ना कि वक्त सब कुछ सिखा देता है। वक्त, सही बात है, वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो वक्त में जो हालात है ना वो सब कुछ सिखा देता है। तो आज मुझे ऐसा कुछ थॉट आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं व्यूअर्स को बताऊं। जो वक्त में हालात होते हैं ना कि वो सब कुछ सिखा देता है। जैसे कि आप बहुत कमज़ोर पड़ रहे हो, आप बहुत कमज़ोर हो या हो ना भी हो, लेकिन आप उस वक्त ना कभी कभी ऐसे हालात आते हैं ना कि आप कमज़ोर पड़ जाते हो, लेकिन उसी वक्त आपको पावर मिलती है। उसी कमज़ोरी में तो आपको ना पावर मिलती है। आप उसी कमज़ोरी से जो आप उभर जाते हो ना वही आपको पावर मिलती है। मैं उसे लड़ना नहीं बोलूँगी कि उस कमज़ोरी से आप लड़ रहे हो, मैं उसे उस कमज़ोरी से उभरना बोलूँगी। इसलिए कि आपने उस कमज़ोरी को कैसे, मतलब जो हालात थे उसको कैसे आपने, क्या कहते हैं उसको, उस हालात से गुज़रें और उसको अच्छे से गुज़र चुके हैं और उस कमज़ोरी को आपने पार कर लिया और आप में वो मजबूती मिली, आप उसको सह लिया जो हालात हैं। कहते हैं कि वक्त हालात सब कुछ सिखा देता, तो सही बात है। वक्त तो बहुत कुछ होते हैं, यानी आप बहुत कभी कभी वक्त में सैड भी हो, कभी कभी बहुत खुश भी हो, वो भी सब कुछ सिखाता है। कभी कभी आप बहुत भीड़ में अपनों के पास हो, कभी कभी एकदम से अकेले हो। तो अकेले हो तो भी आपको कुछ सिखाता है, और आप अपनों के पास हो, भीड़ में हो, तो भी सब कुछ सिखाता। अगर आप अकेले गैरों के पास हो तो भी सब कुछ सिखाता है। वक्त हालात सिखा देता है, हालात सिखा देता है। वक्त में हालात जो होते हैं वो हालात सिखा देते हैं। कभी कभी कुछ लोग कुछ कह देते हैं तो होता है ना कि हाँ, उसका मैंने पॉइंट निकाल लिया, उसने ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसने ऐसे ही बोला होगा, शायद ये बोला होगा, शायद ये बोला होगा। तो फिर है ना उससे मतलब उभरने का ये है कि आप यानी कि या तो मैं किसी को कुछ बोल दूँ या कोई हमें कुछ बोल दे, तो उसका ये हर एक चीज़ को वो नहीं लेना है कि उसने गलत बोला। हो सकता है वो अपने फेवर में कुछ फेवर होगा उनका, हो सकता है उनका दूसरा पहलू होगा, वो ऐसा क्यों बोली, हो सकता है उनका दूसरा पहलू होगा, हो सकता है मतलब कि कुछ ऐसा चीज़, हालात आते हैं ऐसे, वक्त में हालात आते हैं और सैड भी होते हैं। तो जब सैड हो तो अल्लाह को बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि वक्त हालात जो होता है ना, हालात में जब आप सैड हो, मतलब गमगीन होना, सैड नहीं, सैड, गमगीन होना, तो लोगों से गमगीन नहीं, लोगों की वजह से गमगीन नहीं होना चाहिए। उसमें आप गमगीन हो ही नहीं। आपको अपनी पावर, आप ये सोचो कि मैं सबको खुश रखूँगी तो आप गमगीन ही नहीं होएंगे। आप सोचेंगे कि वो हमें खुश रखे, वो हमें खुश रखे,
ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप सोचो कि हमसे सब खुश हो, तब देखना कि आप गमगीन कम होएंगे। और इंसान का तो दुख, बड़ी बड़ी दुख होती है, कुछ दुख तो रह जाता है, हमेशा के लिए आपके दिल में दुख रहती है। कभी कभी वो दुख आंसू बन के निकलता है। वक्त हालात सब कुछ सिखा देता है, हालात सब कुछ सिखा देता है। मैं अभी यहाँ पे हालात की बात कर रही हूँ, हालात सच में सब कुछ सिखा देता है। कभी कभी वक्त आपको सिखा ही देता है कि आपकी क्या जगह है, आपकी पोजीशन क्या है, आप उस वक्त क्या कर सकते हो, आपको जो जितनी ज़िंदगी मिली है उसमें क्या करना है। आपको सही डिसीज़न लेने का आपको वक्त मिलता है उस हालात में। पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा बोलूं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था, मुझे ऐसा ठौठा रही थी, तो मैं सोचा वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पे डालूँगी। कभी कभी हालात बहुत ही, क्या कहते हैं, हालात नहीं बोलो, सब मिला के हालात होते हैं। हालत बहुत ही खुशगवार होते हैं, तो उसमें तो अल्लाह को याद करना चाहिए। कभी कभी हालत थोड़ा ख़राब हो तो भी उसमें अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह ने अगर कुछ दिए हैं तो कुछ आजमाइश की। अगर मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है, मैं मजबूर अगर हूँ तो लोग मुझे कर रहे हैं, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए लोग कर रहे हैं तो मैं यही सैड हो जाती हूँ। लेकिन मैं यही सोचती कि हो सकता है अल्लाह ने उन्हें इस बात के लिए खुशकिस्मत बनाया है, उन्हें कुछ आजमाइश में, वो उनकी आजमाइश है, उनकी आजमाइश है। मैं किसी के लिए करे तो ये मेरे लिए आजमाइश है। अल्लाह ने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे लिए लोग कर रहे हैं तो वो उनके लिए आजमाइश है, और आजमाइश अल्लाह देते हैं, उनको बहुत बड़ा सवाब हो और अज्र मिलता है। तो मैं अपने वक्त हालात की बात कर रही थी, मैं अपनी हालात की बात कर रही थी। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इतना कितना गमगीन हूँ। फिर भी मैं अपने आप को, जो वक्त ऐसा यहाँ पे आया है कि सब कुछ मैं उसको उभारने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वक्त आया है हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने बोला कि अगर तुम अभी ये वक्त आ रहा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सबक और इम्तिहान है, बहुत बड़ी सबक और इम्तिहान है। और ये बहुत सही बात है, क्योंकि जो हमारे लिए, जो हम लोग के घर के लिए, जो मेरे लिए सबसे बड़ी जो वक्त है ना, बस अल्लाह ताला का जो निज़ाम देख रहे हैं, जो दुनिया देख रहे हैं, उसी को देखते हुए, उस हालात को देखते हुए अपने आप को मैं मजबूत और समझा रही हूँ। और व्यूअर्स, मुझे यही इतना कहना था वक्त हालात को लेकर। अगर अच्छा लगे मेरी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।